इस वक्त दावत देता हूँ फेलोशिप ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिश्चियंस के चेयरमैन जनाब गुलबाज गुल साहब को, वो यहाँ पर आए और अपना ख्याल आपके इज़हार करें। जनाब गुलबाज गुल। सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट एवरीबॉडी हु केम इन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। एक्चुअली मैंने बोला तो है, लेकिन होना ये चाहिए था कि हम लोग किसी के लिए भी नहीं आए, ना फेलोशिप के लिए, ना गुलबाज के लिए, ना पादी हमीद फ्रांसिस के लिए। हम सब अपने जज्बात को दिखाने के लिए बाहर आए हैं। हम इसलिए आए हैं ताकि जो इनजस्ट पाकिस्तान में हुई है हम उसके लिए आवाज खड़ी करें। कहा जाता है कि जुल्म को सहना उससे बड़ा जुल्म है। आई बिलीव क्रिश्चियनिटी कहती है कि अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ फोड़ दो। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप खामोश रहोगे तो वो जालिम को बढ़ोतरी देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आओ और तलवारें उठा लो और अपना कर। इसका मतलब यह है कि एटलीस्ट बताओ तो सही दोस्तों कि मुझे दर्द हुई है, हमें दर्द हुई है, और ये दर्द अगर ना रोकी गई तो ये दर्द हम सब इसकी लपेट में आएंगे। क्रिश्चियंस नहीं, कादियानी और भी जितने मिनॉरिटीज हैं नहीं, बल्कि मेजॉरिटी एज वेल। इवेंचुअली मेजॉरिटी इज गोना बी मोर इन डेंजर देन मिनॉरिटीज, क्योंकि जो मुल्क अपनी मिनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर सकता वो मुल्क कभी प्रॉस्परस नहीं होगा। ये बात लिखी गई है, ये बात फैक्ट है। और पाकिस्तान जो कि बना ही एक मिनॉरिटी बेस पे था, बिकॉज उस टाइम मुस्लिम्स वर इन मिनॉरिटी, दो कौमी नजरिया इज बेस्ड ऑन दैट थिंग that there are two nations, and if the same concept of Pakistan, the building stone of Pakistan के ऊपर अगर आज अमल ना हुआ तो फिर हम कब तक बढ़ते रहेंगे। हम सबको एक झंडे के नीचे आना। प्रोटेस्ट करने का मतलब why we come out, हम जब बाहर आते हैं तो अपने दर्द का एहसास होता है। तो अब ये बताना होता है कि ये इनजस्ट हुई है, हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम किसी एक पर्सन के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, बिकॉज जैसे डॉक्टर साहब ने आगे बताया दूसरी तकरीबों में भी हमने सुना, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। गाइस, वी नीड टू लेट द अदर फोक्स नो कि इस्लाम के अंदर ऐसी प्रीचिंग नहीं है, और अगर है तो गलत है। क्योंकि जो लोग इस चीज को बढ़ोतरी दे के बेचते हैं, इस चीज को जो 80% हमारी इलिटरेट अवाम है उसको बेचते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये गलत प्रीचिंग दी जा रही है। हम लोगों को बताया जाए अब, और ये जिम्मेदारी किन की है? स्टेट की, हमारी गवर्नमेंट की, ताकि वो एजुकेशन को आम करें, नॉलेज को आम करें। स्टेट की, हमारी गवर्नमेंट की, ताकि वो एजुकेशन को आम करें, नॉलेज को आम करें, जिसमें कि रिलीजियस नॉलेज शामिल है, जिसमें ट्रू नॉलेज शामिल है, ना कि वो जो हमारे निसाब में एक चीज बता दी जाती है जिसमें हम सबको बचपन से पढ़ाया जाता है हम सब कौन है, हम मुसलमान, एंड देन वी ऑल गेट दैट थिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड के हम लोग सेपरेट हैं एक दूसरे से। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं अमेरिकन सिटीजन, इस मुल्क में मुझे एक, जब आप सिटीजनशिप कार्ड लेते हो हमारे ऊपर एक सिविक ड्यूटी होती है। द सिविक ड्यूटी इज दैट यू विल बी गिविंग वोट, यू विल बी जॉइनिंग आवर क्लब व्हिच इज अ सोशल वेलफेयर, जिसमें हम कर सकें। ये हमारी सिविक ड्यूटी है इस मुल्क के लिए, सो वी कैन कंट्रीब्यूट आवर पार्टिसिपेशन इन दिस कंट्री। हम तो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो हमारी पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द रीजन वी केम आउट टुडे इज शोइंग कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो हमारी पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द रीजन वी केम आउट टुडे इज शोइंग कि हमारे पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन बहन भाई अकेले नहीं है। और आज ये बात का सबूत हो गया है कि यहाँ पे ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि हमारे मुसलमान बहन भाई भी हमारे साथ हैं। वो बता रहे हैं कि हम लोग बाहर आए और हम आपके दुख दर्द में आपके बराबर के शरीक हैं। मिस्टर शफी ने बहुत अच्छी बात की है कि उन लोगों को इबरत का नमूना बनाओ, ताकि जो बाकी, ये एक एजुकेशन है, ये एक नॉलेज है जो कि लोगों को मिलेगा। हम लोग जब बाहर आते हैं दोस्तों, प्लीज प्लीज, मैंने पहले भी अपने सोशल मीडिया पे भी ये बात की है, अगर आप यहां नहीं आए अपनी अपनी जगह पे प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बाहर आओ, लिखो, राइट समथिंग अबाउट इट। तस्वीरें लगाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज को कैश कर रहा है। तस्वीरें लगाने का मतलब ये होता है कि लोग देखें
कि लोगों को दर्द हुआ है, लोग देखें कि वो ठंड में या बाहर खड़े हैं. This is what they need to see, because if we see this thing, that shows things what shows, then people react. हमें रिएक्शन की जरूरत है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली give punishment to those illiterate people who just listen and never took law in their own hands. किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है. जब भी हम कानून हाथ में लेते हैं, इसका मतलब है हम उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. हम इस मुल्क को मुल्क नहीं समझते, जाहिल है हम लोग. एंड इस जहालत को हम लोगों ने ठीक करना है. जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते. हमें रिवर्स गियर इसीलिए लगा हुआ कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे. यार ये छोटे छोटे मसाइल तो हम हल नहीं कर पाते, तो आगे क्या बढ़ेंगे. ख्वाब तो कायदे आज़म का जो हमारा ख्वाब था, क्रिश्चियन सीज टू बी क्रिश्चियन, हिंदू सीज टू बी हिंदू, वेयर इज दैट नाउ. आई एम नॉट आस्किंग कि यार हम लोगों को हमें अपने साथ तो लेके चलो भाई. हम भी उस मुल्क का हिस्सा, हम उसमें पार्टिसिपेट करें. हम क्यों मुल्क से बाहर भागते हैं. एक और छोटा सा पॉइंट आपको देता हूं. ये बड़ी गलत बात है कि जी पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को तो वीजे लग जाते हैं. पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को वीजे क्यों नहीं लग रहे? बिकॉज वीजा ऑफिसर सेज कि दिस इज अ परसिक्यूटेड मिनॉरिटी, दे विल नॉट कम बैक. ये तो हमारे पाकिस्तान का हाल है. गाइस प्लीज खुदा के लिए इस चीज को सोचें, समझें और फिर इसको अमल में लेके आए कि हम सब एक हैं. इफ वी वांट टू ग्रो, we have to be unite, we have to be together. That's the key. अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये रिलीजियस भेदभाव को, ये मिनॉरिटी मेजॉरिटी लड़ाइयों को, ये बट चट्ठा, इन सब को हम खत्म नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते. Blasphemy law need to be repealed. और जो लोग इस तरह की चीज को फैलाते हैं, जो प्रूव हो जाता है, उनको भी उतनी लाते हैं, जो प्रूव हो जाता है उनको भी उतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. बिकॉज दे हैव डन द सेम थिंग. दे हैव डिसरिस्पेक्टेड कुरान. बिकॉज जब वो झूठ बोल रहे हैं, दिस इज द रियल ब्लास्फेमी केस. यहां पे इन लोगों को तो सड़क पे लटका देना चाहिए ताकि इबरत मिले. माफी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन लोगों को सिखाने के लिए, फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए, हैव टू डू दिस काइंड ऑफ एक्ट. अगर हम नहीं करेंगे तो उसको बढ़ोतरी मिलेगी. आज तक किसी एक केस की किसी को सजा नहीं हुई. और मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के केस की बात नहीं कर रहा. 28 आज तक किसी एक केस की किसी को सजा नहीं हुई. और मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के केस की बात नहीं कर रहा. 28 आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, लेकिन अगर 250 केस है तो उसमें से 2000 मुसलमान है जो कि इस केस में फंसे हुए हैं. और जिसने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया. सब बाहर फिर रहे हैं. सलमान तहसीर का कातिल है, उसको देखो तो इसको कहां पे क्या सजा मिली है. अगर आप इसको सजा नहीं दोगे तो गाइस दिस थिंग गोना प्रोलॉन्ग एंड इट्स गोना बी इन योर, वो आपके रगों में घुस जाएगा और ये कभी निकल नहीं सकेगा. इस कैंसर को खत्म करो. इस कैंसर को खत्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक सम सीवियर एक्शंस. दैट्स व्हाट आवर अपील इज. हम ये नहीं कहते कि जी हमें बदला चाहिए. एक बदला हमारे लिए नहीं है ये. और ये चीज जो हम आज कर रहे हैं, ये शायद मैं अपनी जनरेशन में भी ना देख पाऊं. मुझे भी ये चीज नजर नहीं कि शायद मेरे बच्चे इसको एंजॉय कर सके. हमारी ये लड़ाई नहीं कर रहा. 28 आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, लेकिन अगर 250 केस है तो उसमें से 2000 मुसलमान है जो कि इस केस में फंसे हुए हैं. और जिसने उन पर झूठा इल्जाम लगाया, उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया. सब बाहर फिर रहे हैं. सलमान तहसीर का कातिल है, उसको देखो तो इसको कहां पे क्या सजा मिली है. अगर आप इसको सजा नहीं दोगे तो गाइस दिस थिंग गोना प्रोलॉन्ग एंड इट्स गोना बी इन योर, वो आपके रगों में घुस जाएगा और ये कभी निकल नहीं सकेगा. इस कैंसर को खत्म करो. इस कैंसर को खत्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक सम सीवियर एक्शंस. दैट्स व्हाट आवर अपील इज. हम ये नहीं कहते कि जी हमें बदला चाहिए. एक बदला हमारे लिए नहीं है ये. और ये चीज जो हम आज कर रहे हैं, ये शायद मैं अपनी जनरेशन में भी ना देख पाऊं. मुझे भी ये चीज नजर नहीं कि शायद मेरे बच्चे इसको एंजॉय कर सके. हमारी ये लड़ाई पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर दिस जनरेशन, नॉट दिस जनरेशन एज वेल, इट्स फॉर द फ्यूचर. ताकि लोग, हमारे बच्चे जो हैं वो एक आजाद मुआशरे में पड़े हों. हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं. अब हम लोग सदियां पीछे नहीं रहते. हमें इसके लिए सोचना. थैंक यू सो मच आप सबके आने का जो आए. मैं ये कहता हूं कि शिकागो वालों ने पाकिस्तानी मिनॉरिटीज का सर ढांप दिया, उनकी इज्जत रख ली है. क्योंकि हम जब बाहर आते हैं, हम ये दिखाते हैं कि हम पाकिस्तान का दर्द रखते हैं. हम अमेरिका में आकर अपने पाकिस्तानी बहन भाई को ढूंढ नहीं गए. दे आर विद अस. वो हमारे ब्लड में है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो. हम पूर्वी पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिश्चियन है या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम है.
So please guys, اس چیز کو سوچیں اور seriously, real politics, this was not a political call. It was your call جس میں آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. جیسے صابر بھائی نے آگے بڑی اچھی بات کی, اور بھائی ختم کرو اس چیز کو. یہ کسی فلیگ کے نیچے نہیں آنا, گلباز کے لیے نہیں آنا, کسی کے لیے نہیں آنا, آپ نے اپنے لیے آنا ہے. آپ جب اپنے لیے آنے کا سوچ لو گے تب آپ آگے بڑھو گے. بیکاز آپ کسی جو کرتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتے, جو نہیں کرتا آپ اس ویسے نہیں آتے. میں نے تو, ہم لوگوں نے 1 ہفتہ ویٹ کیا, کسی نے مطلب I don't want to go in that thing, but anyways, اب اگر ہوا ہے یہ ہوا ہے. Thank God آپ لوگ آئے. Thank you to you guys from me and actually from پاکستانی بہن بھائی جو ہمارے وہاں پہ ہیں, ان کی طرف سے میں thank you کر. کوئی بات یہ, اور جو آئے یہ ان کی ڈیوٹی ہے. It's your civil, یہ آپ کا رائٹ ہے to show them at least تھوڑا سا پیار. یہی بات ہے. Thank you so much guys. Thank you. عزیزو, جو کچھ پاکستان میں ہوا ہم سب کو اس کا دکھ ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں اس سرد موسم میں آپ سب جمع ہیں. ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں